नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। स्ट्रेट ज़ीरो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पूरी दुनिया भर में बढ़ रहे ग्लोबलाइजेशन को लेकर के और एक पूंजीवाद को लेकर के जो जीडीपी की ग्रोथ में दुनिया की प्रत्येक कंट्री लगी हुई है, उसमें अपने इंटरेस्ट के चलते हर एक कंट्री अपने देश को डेवलप्ड नेशन, अपने देश को इस तरीके से एक समृद्ध राज्य या देश बनाने का जो सभी कंट्रियों का जो एक आपस में प्रण है, आपस में निश्चित है, वो यहाँ पे सभी देश एक कर रहे हैं। लेकिन इसी करने के चलते या इसी इम्पैक्ट के चलते जो उससे निकलने वाले कॉजेस हैं, या मान के चलो अगर किसी देश में औद्योगिकरण बहुत एक्सट्रीम लेवल पर है या लार्ज लेवल पर है, उस देश से निकलने वाली जो विभिन्न प्रकार की गैसें हैं, दूषित गैसें हैं, वो यहाँ पे एनवायरनमेंट पर इम्पैक्ट डालती हैं। यानी जो हमारा वातावरण है, जो हमारा कुदरत है, हमारा नेचर है, हमारा पर्यावरण है, उस पर यहाँ पे इम्पैक्ट डालती है। अब अगर कोई भी नेशन या राष्ट्र डेवलप करता है किसी प्रोजेक्ट को लेकर के, या फिर किसी फैक्ट्री को लेकर के, या कोई और यहाँ पे सिस्टम रिलीफ करके, तो उसके अकॉर्डिंग जो सोशियो इकोनॉमिक कल्चर है वो यहाँ पे डाउनफॉल में जाता है, एंड ह्यूमन हेल्थ पे भी काफ़ी यहाँ पे इम्पेक्ट पड़ता है। और जो बेनिफिशियली सिस्टम है वो तो मैं अगर आपसे कहूँ तो काफ़ी यहाँ पे हद तक अच्छा हो सकता है किसी देश को आगे बढ़ाने के लिए, या किसी देश को एक अर्थव्यवस्था उसकी बेहतर बनाने के लिए जो उद्योगीकरण है वो होना वहाँ पे अनिवार्य है, होना वहाँ पे निश्चित है। लेकिन उसके इस समय जो कॉजेज़ दिख रहे हैं या इस समय जो नेगेटिव इम्पैक्ट दिख रहे हैं वो काफ़ी यहाँ पे नकारात्मक हैं, काफ़ी यहाँ पे शेमफुल हैं, जिससे उसका इफ़ेक्ट जो है वो इन्वायरमेंट पर, हमारे वातावरण पर ऐसी नेगेटिविटी को पड़ता है, ऐसी नेगेटिव दिशा की तरफ जाता है जिसकी भरपाई करना शायद हजारों सालों तक उसकी भरपाई करना यहाँ पे मुश्किल होगा। क्योंकि इस तरीके की जो दूषित गैसें हैं वो वातावरण में इस प्रकार से छा गई हैं, इस प्रकार से वो फैल गई हैं कि हमारे प्रदूषण, हमारा जो पर्यावरण है, हमारा जो वातावरण है वो इस तरीके से कॉन्शियस होता जा रहा है। उस पे जो हमारी जीवनदायिनी गैसें हैं वो धीरे धीरे डिक्रीज होते जा रही हैं। हमारे नेशनल पार्क, हमारे पशु, हमारे जितने भी पेड़ पौधे जानवर, वो सभी यहाँ पे उन पर भी इस औद्योगिकरण का या फिर जो ये इंडस्ट्रियलाइजेशन है इसका काफ़ी यहाँ पे इम्पैक्ट पड़ रहा है। अब इसके बारे में हम थोड़ा सा एक इकोनॉमिक दृष्टि से अगर देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल सोशल बेसलाइन स्टडी इन्वायरमेंट के थ्रू अगर हुई, तो उस सोशल बेसलाइन स्टडी के माध्यम से जो एनवायरनमेंट का एक खुद का कल्चर है, खुद का एक व्यापार है, सिस्टम है। चूँकि आप देखते होंगे कि जंगलों में कई प्रकार की औषधि, दवाएं, इस तरीके से जो मानव रिसोर्स जो हमें मिल रहे हैं, जो ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए हम उसका यूज़ कर रहे हैं, वो भी यहाँ पे कम होता जा रहा है। उसके बाद जो प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन जो यहाँ पे चल रहे हैं फॉर जंगलों को काट करके बिल्डिंग्स खड़ी हो रही हैं, वहाँ की भूमि को रिफ्लेक्ट किया करके और उस जगह पे यहाँ पे बिल्डिंग्स, बड़े बड़े शहर का निर्माण हो रहा है। उसके बाद जो EIA स्टडीज़ फॉर इम्पैक्ट एनालिसिस, यदि हम सिंपल सा एक बात करें कि एनवायरमेंट इम्पैक्ट एक एनालिसिस देखा जाए तो सालों दर साल जो जंगलों की चलने की जो रेशो है, जो जंगल में उपस्थित होने वाले जीव जंतु, इनका जो घटता क्रम है वो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। और एक स्वाभाविक सी बात है कि इसका इम्पैक्ट भारत की या किसी अन्य देश की GDP यानी जो अर्थव्यवस्था है उस पर यहाँ पे काफ़ी देखने को मिलता है। उसके बाद इसको सुधार करने के लिए कुछ मैनेजमेंट डिपार्टमेंट मॉनिटरिंग लाइन भी यहाँ पे सरकार ने गाइडलाइन दी है कि भैया क्लोरोफ्लोरो जैसी जो खतरनाक गैसें हैं इनका यहाँ पे छोड़ना काफ़ी कम हो, जिससे सोसाइटी पर और इन्वायरमेंट पर इसका काफ़ी कम यहाँ पे नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिले। उसके बाद इन सभी को सुधारने के लिए जो कॉस्ट एफिशिएंसी है उसको भी यहाँ पे बढ़ाया गया, जिससे इन्वायरमेंट के ऊपर काफ़ी कम यहाँ पे प्रभाव जाए, और जो फ्लेक्सिबिलिटी है उसको भी यहाँ पे देखा गया। और हर एक ह्यूमन बींग्स या हर एक व्यक्ति का एक दायित्व यहाँ पे है कि अगर मान के चलो कोई व्यक्ति जंगल से 2 या 10 पेड़ काटता है तो उसके लिए एक कानून में बाकायदा निश्चित
सुनिश्चित हो गया है कि वो व्यक्ति अगर 10 पेड़ काटता है 10 की जगह उसको 50 पेड़ लगाना चाहिए, लेकिन जनरली ऐसा नहीं होता है हमारे इस सोसाइटी में, जिसके कारण जो सर्टेनिटी है वो यहाँ पे नहीं देखी जा पाती और जो हमारा एनवायरनमेंट है उसमें काफ़ी यहाँ पे क्षति होती है। मैं आपको एक इमेज के द्वारा इसे ज़रूर समझना चाहूँगा। इसमें आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि एक जंगल है। जंगल की दिन प्रतिदिन अगर कटाई होती है तो कटाई के माध्यम से वातावरण तो दूषित होता ही है, साथ में वहाँ पे जो उद्योग इंडस्ट्री लगते हैं उस उद्योग इंडस्ट्री से भले ही आप कॉस्ट पालें या भले ही आप पैसा कमा लें, लेकिन आपका जो एक लॉन्ग टाइम तक जो एयर बेस है वो यहाँ पे कम होगा, और जिसके कारण एमिशन यानी वातावरण में फैलने वाला जो कार्बन डाइऑक्साइड है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ये गैसें इतनी ज़्यादा हो जाएंगी कि उनका एमिशन, उनका बाहर निकलना काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे कमज़ोर हो जाएगा। और हमारे आसपास जो एक प्रेशर है, एक एनवायरनमेंट का जो हीट का प्रेशर है वो यहाँ पे काफ़ी बढ़ जाएगा, जिससे जो मेजरमेंट सिस्टम है वो ख़त्म हो जाएगा और धीरे धीरे हमारे इंसानों की मौजूदगी और जो पेड़ पौधे जीव जंतु इनकी जनसंख्या भी काफ़ी यहाँ पे कम होने लगेगी, और केवल अधिक कॉस्ट या देश की या किसी राज्य की जीडीपी बढ़ाने से उस राज्य की प्रॉपरली जो एक देख रेख है उसके स्वास्थ्य को लेकर के, उसकी स्टडीज़ को लेकर के, उसकी एजुकेशन को लेकर के, उसके बिहेवियर को लेकर के, ये सारी समस्याएं यहाँ पे दिन प्रतिदिन उभरती आएंगी। और इसका मेन रीज़न यह है कि एनवायरनमेंट को हम यहाँ पे धोखा दे रहे हैं, हम वातावरण को सुनिश्चित नहीं कर पा रहे हैं, हम वातावरण को सुरक्षित नहीं रख पा रहे हैं, जिससे सरकार भी इसमें काफ़ी ज़्यादा चिंतित है। कोशिश और समाधान इसमें निकाले जा रहे हैं कि धीरे धीरे हम इसका एमिशन कम करेंगे, फैक्ट्रियां, उद्योग, इनसे निकलने वाली जो जहरीली या खतरनाक गैसें हैं उनको भी एमिशन हम कम करेंगे, और एक मेजरमेंट सिस्टम यहाँ पे स्थापित करेंगे कि जो दिल्ली, मुंबई और चेन्नई जैसे बड़े बड़े जो भारत के महानगर हैं इनमें आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि कितना ज़्यादा प्रदूषण है, कितना ज़्यादा पॉल्यूशन यहाँ पे देखा जाता है। मैं आपको बता दूं कि 2020 का एक स्वच्छता इंडेक्स यहाँ पे जारी हुआ, जिसमें से मध्य प्रदेश के इंदौर को पहला स्थान मिला है, और हम कह सकते हैं कि इंदौर स्वच्छता के मामले में सबसे आगे है। लेकिन वहीं अगर सबसे कम एक रेशियो की बात करें तो पटना, जो कि बिहार की कैपिटल है, पटना सबसे दूषित शहरों में आया है। तो इससे हम एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है या लगा सकते हैं कि कितना एमिशन किस स्टेट में, किस राज्य में यहाँ पे हो रहा है, और कितना एनवायरनमेंट के लिए लोग जागरूक यहाँ पे हो रहे हैं और कितना उसके बारे में सोच रहे हैं। हमें और आपको भी मिलकर इसी एनवायरनमेंट की सुरक्षा करनी है, इसको बचाना है, चाहे आप कोई सामाजिक बेस पर एक कार्य करें या फिर कोई आप सिविल सर्वेंट बनकर कार्य करें, लेकिन दोनों का महत्वपूर्ण यही कर्तव्य है कि हम एनवायरनमेंट को बचाएं, अपने वातावरण को बचाएं, और कोशिश ये करें कि कम से कम जो पॉल्यूशन है उसको फैलने की हम कोशिश करें, जिससे हमारे वातावरण में काफ़ी यहाँ पे इम्पैक्ट पड़ेगा, और जिससे हमारी जो आगे की पीढ़ी है, जो आगे की जनरेशन है, वो हमारे ऊपर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं करेंगे कि जब एनवायरनमेंट नीचे जा रहा था, जब वातावरण में प्रदूषण फैल रहा था, तब जो इस टाइम की मानव जाति है वो क्या कर रहे थे। ग्रेटा थनबर्ग आप एक जानते ही होंगे, ग्रेटा थनबर्ग ने इसी बात को उठाया है कि भैया जब भविष्य की पीढ़ी हमसे पूछेंगी कि आप क्या कर रहे थे जब वातावरण नीचे जा रहा था या वातावरण में प्रदूषण फैल रहा था, तब उसके लिए हम एक जवाब, एक सॉलिड वहाँ पे जो अपना आर्ग्यूमेंट है वो अपनी आगे की पीढ़ी को दे पाएँ। तो आशा करता हूँ आप इसे ज़रूर समझे होंगे, और अगर आप इस वीडियो को पहली बार वॉच कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, फ्रेंडों के साथ भी आप शेयर कर सकते हो। थैंक यू।